एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक आदमी को देख रहे होते हैं जिसने किंग ग्रे के ऊपर अटैक किया था और अभी उसे इस चीज के लिए सजा दी जा रही है। जहां यहाँ के जो काउंसिल मेंबर है उसे सजा देने के बजाय उसे वापस अपने फैमिली के साथ अपने होमलैंड पर भेजने वाले हैं। मगर वो बंदा बोल रहा होता है कि अगर वो अपने होमलैंड पर अपनी फैमिली के साथ वापस जाएगा तो उन्हें जो है मौत से भी बदतर सजा दी जाएगी, तो प्लीज उनके ऊपर मर्सी दिखाओ। यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो और मुझे सजा दो किंग ग्रे। जहाँ पर ये काउंसिल मेंबर उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं मगर तभी किंग ग्रे जो है उसके फैमिली मेंबर्स को फिनिश कर देता है, जिसे देखकर काउंसिल मेंबर भी शॉक है और वो बोल रहे होते हैं कि किंग ग्रे ने अभी तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखाई है। जहाँ पर वो बंदा भी किंग ग्रे को थैंक यू बोल रहा होता है। आगे हमें जो प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम आर्थर को देख रहे होते हैं जिसके सामने उसका बाप उसे जो है ग्लव्स दे रहा है, मगर आर्थर उस ग्लव्स के बजाय पर अपने स्वॉर्ड को पिक कर लेता है। आर्थर सोच रहा होता है कि अगर ये ग्लव्स यूज करेगा तो वो जो है एनिमी के ऊपर सही से अटैक नहीं कर पाएगा और यहाँ वो जो है दोनों अभी बैटल करने वाले हैं। जहाँ पर आर्थर जो है अपने स्वॉर्ड को उठाकर रेनॉल्ड के ऊपर अटैक कर देता है। रेनॉल्ड एक स्टिक की मदद से जो है उसके स्वॉर्ड अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। यहाँ पर रेनॉल्ड जो है अभी अपने मैजिक पावर को यूज करता है, जिसे देखकर आर्थर भी अपने मैजिक पावर को यूज करके रेनॉल्ड के ऊपर अटैक कर देता है। उसके एक अटैक की मदद से वो जो है उस स्टिक को तोड़ देता है, जिसे देखकर रेनॉल्ड भी पूरी तरह से हैरान है। यहाँ आगे हमें जो है रेनॉल्ड और एलिस के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर रेनॉल्ड जो है आर्थर के टैलेंट्स के बारे में एलिस को बता रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि अभी आर्थर को एक प्रॉपर टीचर की जरूरत है, जिसके लिए वो उसे दूसरी जगह पर भेजने वाले हैं, जिसको लेकर एलिस जो है मना कर रही होती है क्योंकि उसे अपने क्यूट बेबी को बाहर भेजना नहीं है। मगर यहाँ पर रेनॉल्ड उससे बात करने लगता है और यहाँ इन दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाता है। आर्थर यहाँ पर सोच रहा होता है कि इमोशंस की वजह से जो है ये लोग सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो उन लोगों से कहता है कि आप लोग भी मेरे साथ ही चलो, जिसे सुनने के बाद वो लोग जो है आर्थर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है और वो यहाँ आर्थर को एक जीनियस बुला रहे हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम आर्थर के घर के सामने दो कैरेजेस को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आकर आर्थर से बात करने लगते हैं, जहाँ एक बंदा आर्थर से बात कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं मगर तुम तब जो है बहुत ही छोटे थे तो शायद तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे होंगे। मगर आर्थर उसे पहचान पा रहा है। ये लोग ट्विन हॉर्न पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी में उसके मदर और फादर पहले थे और ये लोग जब उसका हाउस डिस्ट्रॉय हुआ था तब आए थे हाउस को रिपेयर करने के लिए। यहाँ ये लोग जो है आर्थर से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहाँ एक लड़की आकर आर्थर को उठा लेती है। काश आर्थर की जगह पर मैं होता। आर्थर यहाँ इन लोगों से बात करने लगता है और ये लोग यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर ये लोग कैरेज में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं। मगर आर्थर यहाँ इस कैरेज को देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी बहुत ही ज्यादा बेकार है। उसके पिछले वर्ल्ड में तो बहुत ही अच्छे ट्रांसपोर्टेशन थे मगर ये जर्नी भी उतनी ज्यादा बुरी नहीं। जहाँ पर ये लोग एक जगह पर जाकर अपना कैंप सेटअप कर देते हैं और यहाँ इन लोगों के बीच में बात चल रही होती है, तभी वहां पर कुछ मॉन्स्टर्स आकर इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर ये ट्विन हॉर्न पार्टी जो है उन मॉन्स्टर्स को आराम से डिफीट कर देती है। जहाँ हमें पता चलता है कि इस पार्टी में से 3 बंदे जो हैं ऑगमेंटर्स है और 2 मेजर्स है। जो सबसे हट्टा कट्टा बंदा दिख रहा है ना वो खुद जो है एक मेज है, जिसे देखकर आर्थर सोच रहा होता है कि इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है और मुझे भी जल्दी जल्दी बैटल में ज्वाइन होना ही होगा। यहाँ आगे हमें जो है रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जिन वुल्फ्स को इन्होंने अभी हंट किया है उन्हीं वुल्फ्स को ये लोग पका के खा रहे होते हैं। यहाँ एलिस का पेट भर चुका है, जिसे देखकर आर्थर जो है थोड़ा टेंशन में दिख रहा है क्योंकि एलिस के प्लेट में खाना है वो अभी भी बच रहा है। जहाँ हम आगे देख रहे होते हैं कि उन मॉन्स्टर से फाइट करते टाइम पे रेनॉल्ड के हाथ पर चोट लग चुकी है और एलिस उसे जाकर ट्रीट करने वाली होती है। मगर तभी ये लोग जो है एलिस से रुकने के लिए कहते हैं और ये लोग जो है आजू बाजू देखने लगते हैं और एलिस को सिग्नल देते हैं कि तुम अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकती हो। एलिस यहाँ रेनॉल्ड को हील करती है और आर्थर हमें बता रहा होता है कि एलिस के पास जो है एक स्पेशल पावर है, वो स्पेशल काइंड ऑफ एमिटर है जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज है और इसकी वजह से उनकी फिजिकल एबिलिटीज ज्यादा अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एक इजी टारगेट बन जाते हैं। इसी के कारण रेनॉल्ड और एलिस जो है इतनी दूर गांव में अपना घर बना रहे हैं और वहां पर रह रहे हैं। जहां पर ये बंदा आकर रेनॉल्ड से बोलता है कि मैं जो है रिलैक्स होना चाहता हूँ, तो क्या मैं आर्थर को अपने साथ ले जा सकता हूँ। यहाँ ये जो है आर्थर के साथ अभी एक्सपायरिंग मैच करने वाला है और आर्थर सोच रहा होता है कि ये लोग बिल्कुल भी वरीड नहीं दिख रहे हैं, क्या उन लोगों को पता नहीं है कि मैं सिर्फ 4 साल का हूँ। यहाँ अभी आर्थर और इस बंदे के बीच में जो है स्पारिंग मैच स्टार्ट होने वाला है और ये बंदा जो है अपनी वेपन के ऊपर माना कोट कर देता है। आर्थर सोच रहा होता है कि ये बंदा अभी ऑल आउट जाने वाला है, तो वो भी अपने माना को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान है। आर्थर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो सडनली उसके पीछे ही जाता है। इस मूवमेंट को देखकर सभी लोग हैरान हो चुके हैं, मगर आर्थर का पैर नीचे फिसल जाता है और वो अपना अटैक लैंड नहीं कर पाता।
यहाँ वो बंदा आर्थर के ऊपर अटैक करता है, मगर आर्थर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से आर्थर जो है दूर जाके गिरता है, जहाँ पर ये मेज जो है आर्थर को गिरने से बचा लेती है। और वो लोग जो है उस बंदे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि क्या तुझे सही में होल्ड बैक नहीं करना आता, वो एक बच्चा है, तूने उसके ऊपर इतना अटैक क्यों किया। मगर वो बंदा बोल रहा होता है कि ये बच्चा नहीं, ये एक लिटिल मॉन्स्टर है। वो रेनॉल्ड से पूछता है कि आखिर तूने इसे ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दी है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। यहाँ हम आर्थर को देख रहे होते हैं जिसके सामने एक लड़की आ चुकी है और वो यहाँ आर्थर को देखकर बोल रही होती है कि आखिर तुमने वो कैसे किया, मुझे भी सिखाओ। यहाँ वो आर्थर के माना के बारे में पूछ रही होती है कि कैसे उसने उसके माना को अपने पैर के ऊपर फोकस किया और कैसे वो इतना स्पीडली उसके ऊपर अटैक कर पाया। आर्थर यहाँ उस लड़की की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि मुझे ऐसे लोगों के बारे में पता है, मुझे पता है कि ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो कुछ चीज जो है सीख नहीं लेते। और वो यहाँ उसे अपनी टेक्निक सिखाने के लिए राजी हो जाता है। आगे हम देख रहे होते हैं कि इनकी जर्नी वापस कंटिन्यू हो चुकी है और इनकी जर्नी के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होती है। जहाँ पर उनकी जर्नी के बीच में वो जो है थोड़ा रेस्ट ले रहे होते हैं और उसी के बीच में जो है ये लोग आर्थर को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आर्थर यहाँ आर्चरी भी सीख रहा होता है और वो यहाँ अपनी प्रीवियस लाइफ की जो नॉलेज है और उसकी टेक्निक्स जो है उस लड़की को भी सिखा रहा होता है। हम यहाँ देख रहे होते हैं कि वो लड़की और आर्थर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं और रात के टाइम पे आर्थर जो है एक बुक पढ़ रहा होता है, जहाँ ये लोग फिर से खाना खाने लगते हैं। आगे हमें जो है अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की अभी आर्थर को एक गिफ्ट दे रही होती है उसे वो टेक्निक सिखाने के लिए। और यहाँ आर्थर का अभी आज बर्थडे है। वो यहाँ इस वेपन के बारे में आर्थर को बता रही होती है, जहाँ पर ये लोग बोल रहे होते हैं कि अभी यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। तो ये सब लोग जो है यहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी हम एलिस को देख रहे होते हैं जो यहाँ बहुत बुरी तरह से खांस रही होती है। आर्थर यहाँ उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। एलिस बताती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। यहाँ ये लोग अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं, मगर तभी उन्हें एक साउंड आता है जहाँ पर उनके ऊपर जो है बैंडिट्स अटैक कर चुके हैं और उन्हें पूरी तरह से सराउंड कर चुके हैं। जहाँ पर वो बैंडिट का लीडर बोल रहा होता है कि बच्चों और वुमेन को हर्ट मत करना, क्योंकि अगर तुम उन्हें हर्ट करोगे तो उनका प्राइस जो है बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। और आर्थर यहाँ सोच रहा होता है कि इस दुनिया में भी ऐसे खराब लोग हैं। जहाँ पर वो बैंडिट जो है आर्थर और उनके कैरेज के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर यहाँ ये लोग जो है उन बैंडिट्स को एक एक करके हरा रहे होते हैं। यहाँ आर्थर सोच रहा होता है कि ट्विन हॉर्न पार्टी और उसके डैड के इंडिविजुअल स्टेट बहुत ही ज्यादा है, मगर इन बैंडिट्स की नंबर्स बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग अभी ट्रबल में फंसने वाले हैं। जहाँ पर भाई ये लोग बुरी तरह से थक चुके हैं और यहाँ रेनॉल्ड बुरी तरह से घायल हो चुका है। यहाँ आर्थर और एलिस उस कैरेज से बाहर आते हैं, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि रेनॉल्ड को बहुत बुरी तरह से घाव लग चुका है, मगर वो जो है एलिस को अपनी पावर को रिवील करने से मना कर रहा होता है। जहाँ पर आर्थर अभी उनसे फाइट करने की बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे पास पावर है, मैं जो इन लोगों के साथ फाइट कर सकता हूँ। मगर रेनॉल्ड यहाँ बोलता है कि तू जो है उस पावर को यूज करके जो है अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर, क्योंकि उसके पेट में अभी एक बच्चा है। आर्थर यहाँ समझ चुका है कि क्यों पहले उसकी मदर खाना सही से नहीं खा पा रही होती है, क्यों वो खास रही होती है, क्योंकि अभी उसकी मदर प्रेग्नेंट है और आर्थर अभी एक बिग ब्रदर बनने वाला है। आर्थर यहाँ रेनॉल्ड की बात मान जाता है और वो यहाँ एलिस को लेकर वहां से चला जाता है, जहाँ पर वो बैंडिट लीडर जो है अपने बंदों से कह रहा होता है कि उन्हें एस्केप करने से रोको, मगर यहाँ उस बैंडिट लीडर के ऊपर रेनॉल्ड अटैक कर देता है, जहाँ इन दोनों के बीच में भी फाइट होने वाली है। आर्थर यहाँ उसकी मदर को लेकर भागने लगता है, उसके सामने दो बंदे आ जाते हैं, मगर ट्विन हॉर्न पार्टी जो है उन बंदों को रास्तों से हटा रही होती है। जहाँ आर्थर और एलिस जो है यहाँ से भाग रहे होते हैं। आर्थर सोच रहा होता है कि मैंने अब तक कितने ही लोगों की जान ली है और मैं यहाँ खुद अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा हूँ। आर्थर अपने पास्ट के बारे में भी सोच रहा होता है, जहाँ आर्थर अपनी मदर से कहता है कि हम सही सलामत यहाँ से भाग जाएंगे, मगर तभी उनके ऊपर जो है एक कॉन्जरर अपनी मैजिक को यूज करके अटैक कर देता है। आर्थर अपनी मदर को दूर करके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से आर्थर उस क्लिफ के ऊपर से गिरने वाला है। मगर आर्थर यहाँ अकेले नहीं गिरने वाला, वो जो है उस बंदे को अपने साथ ले जाएगा। वो यहाँ उस नए वेपन को यूज करता है और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा भी नीचे गिर जाता है। यहाँ ये लोग आर्थर को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, मगर वो लोग फेल हो जाते हैं। जहाँ आर्थर नीचे गिरते वक्त सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड फीलिंग है, मगर मैं अभी पूरी तरह से फुल हूँ। मुझे अब समझ आ रहा है कि आखिर उस बंदे की विश क्या थी। वो यहाँ उस बंदे की बात कर रहा है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा है। वो यहाँ समझ रहा है कि आखिर वो बंदा अपनी फैमिली को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहता था, और यहाँ वो समझ चुका है कि आखिर वो बंदा क्यों रो रहा था। वो यहाँ अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मैंने जो चॉइस किया है वो राइट है, मगर मैं भी एक बिग ब्रदर बनना चाहता था। जहाँ आर्थर और वो बंदा जो है क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं। आगे हमें जो है आर्थर का ही सीन दिखाया जाता है, जो यहाँ एक फॉरेस्ट के अंदर है और वो अभी जाग चुका है और उसके पास जो है अभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है, जो उससे कहता है गुड मॉर्निंग आर्थर, जिसे देखकर अपना प्रोटैगनिस्ट आर्थर पूरी तरह से हैरान हो चुका है। और यहीं पर अपना एपिसोड 2 खत्म हो जाता है और ये एपिसोड बहुत ज्यादा लेट आया,
जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। मगर जैसे ही अगला एपिसोड आ जाएगा मैं उसे जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसे मिस नहीं करना चाहते हो उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो मत जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।